जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर आए हैं एक नया व्लॉग लेकर के। और कल जो हमने पीछे वाली वीडियो में बताई थी थोड़ी बातें आज और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कल वीडियो ज़्यादा अगर उसको लंबा करते तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। जैसे हम शोरूम के ऊपर गए गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी हमें पसंद आ जाती है, नहीं पसंद आती है तो हमें बिल्कुल साफ मना कर देना है। फाइनेंस कंपनी वालों के जैसे हम हमारी डिस्कस हो जाती है सारी बातों की, तो वो कहेंगे कि वो जैसे डाउन पेमेंट हम शोरूम के ऊपर जमा करेंगे और ड्यू बाकी का लोन का उनको देना है, वो आपको और फाइनेंस कंपनी को सेटिस्फिकेशन करनी है। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्या उस उनका डॉक्यूमेंट्सों का फिलअप करते हैं, जो भी XYZ। जो विशेष बात है, वो जो बातें हैं कि नई गाड़ी में भी आपके पास आपके साथ धोखा हो सकता है, वो जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। और जब आपको वो गाड़ी पसंद आ जाए और तो फिर उसके बाद में डीलर को कहना, आप फाइनेंस कंपनी वालों को, सॉरी डीलर को नहीं, फाइनेंस कंपनी वालों का, आप इसका डीलर कर दे, हम फलाने शोरूम के ऊपर हैं और इसका आप डीलर कर दो। और गाड़ी अगर जो इंजन नंबर चेसिस नंबर आपने दिए थे जब आप टोकन मनी जमा करने के लिए गए थे और डीलर ने वो गाड़ी आपको आपकी बेच दी, तो आपको ये कहना है कि गाड़ी हमें वही लेनी थी। और दूसरी गाड़ी भी ले सकते हो, लेकिन समझदार आदमी आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। गाड़ी पता चल जाता है, गाड़ी को देखेंगे ना तो डाउट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको मैं इस बारे में जो मैंने आपको बात बता दी है, बहुत ही कम आदमी आपको इस बारे में बताएंगे। अभी हम और क्या काम करते हैं, जैसे हमने टॉप मॉडल की जगह भाई बेस मॉडल ले लिया, तो उसमें हम क्या काम करवाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारी मूर्खता होती है। देखो, अपने अपने सुझाव हैं, मेरा जितना दिमाग काम कर रहा है और जितनी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बातें आप ध्यान में रखना। जैसे हम शोरूम के ऊपर गए हैं, हमने क्या काम करेंगे, हम वो नए टायर हैं उनको हम उतरवा देते हैं और अलॉय डलवा लेते हैं, जो कि आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। उस टाइम क्या होता है कि आज क्रेज हो चुका है अलॉय का भी, लेकिन हमें क्या काम करना है कि वो टायर उस टाइम नहीं डलवाने हैं। हमें क्या काम करना है, जब तक वो टायर बिल्कुल नहीं घिस जाते हैं, आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। अगर उन टायरों को हम शोरूम के ऊपर देते हैं, वो नए अलॉय हमें डालते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। हमें क्या काम करना है, जो टायर कंपनी ने दिए हैं, बेस मॉडल की बता रहा हूँ बातें आपको मैं, आपने क्या काम करना है कि स्पेयर टायर को, स्टेपनी वाले टायर को तो सेम टू सेम रखना है। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन टायरों को आप पहले घिसाओ, और घिसाने का भी माध्यम आपको बता देता हूँ। कई बातों का और कई भाइयों को इन बातों का पता नहीं होता। क्या करना चाहिए, जैसे हमने गाड़ी परचेज कर ली और भाई टॉप मॉडल भी गाड़ी होती है उनके पास, बेस मॉडल भी होती है, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे ही 10,000 किलोमीटर की सर्विस के ऊपर हम करवाने के लिए जाते हैं शोरूम के ऊपर, तो हमें कैंची मरवानी चाहिए। जैसे ये वाला टायर है, दिखा भाई, हर सर्विस के ऊपर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे ये टायर है, ये टायर तो पीछे वाले टायर में जाएगा, वहां पीछे लेफ्ट साइड का पीछे पीछे कैंची कैंची होती है ना, ऐसे टायर को हम चेंज करवाते रहेंगे, तो वो टायर क्या है कि बराबर घिसेंगे। और जैसे टॉप मॉडल गाड़ी की बात है, और जो स्टेपनी का टायर है वो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। वो स्टेपनी का टायर होता है स्पेयर टायर। जैसे गाड़ी का पंचर हो गया और नया टायर होता है वो, तो कहीं भी जाके 2 4 5 किलोमीटर में उस टायर को, जैसे जो पंचर हो चुका है, उसको वापस लगा दो। हम क्या करते हैं, उस बात के लिए मेहनत नहीं करते, भाई ठीक है लगा रहा, उसको उसका जो फायदा होगा ना वो आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे वो टायर हो गया, अब ये टायर बराबर घिसे, आपके चारों टायर बराबर घिसे, फिर आपको क्या काम करने का, एक ही टायर लेने की जरूरत है, आपका एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। अगर वो टायर आपका सेफ है तो अगर उसको भी घिसा लेंगे तो सारे टायर ही बराबर घिस जाएंगे। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और हमें अगर अगर अलॉय डलवाने भी हैं, तो अलॉय के फायदे और नुकसान भी आपको बता देता हूं मैं। जो कंपनी लोहे की रिम देती है, लोहे की रिम में क्या फायदा होता है, कह देते हैं ना अलॉय हैवी होते हैं, वो दिखने में हैवी होते हैं लेकिन वो हल्के होते हैं। और मजबूत जो रिम आती है, जो कंपनी देती है लोहे वाली रिम, वो रिम बहुत ही मजबूत होती है। जब आपके सारे टायर घिस जाएं और फिर आपको अलॉय डलवाने पड़े, फिर आप अलॉय डलाएं, क्योंकि टायर तो आपको नए डलवाने ही हैं।
और शुरू में ही गाड़ी ले करके शोरूम से और वहीं अलॉय डलवाते हैं, तो वो हमारी मूर्खता है। आपको बता देता हूँ बात। और जो लोहे की रिम होती है वो मजबूत होती है, बिल्कुल आपको बता देता हूँ मैं। तो ये बातें बहुत जरूरी है, ध्यान रखने योग्य बातें, और हम आपको चैनल के माध्यम से ये सुझाव दे रहे हैं। और आपको कई बातें अभी हमारे जो पीछे वाला टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। जैसे एपिसोड मैंने भाई फ्रंट गिलास में और पीछे वाले गिलासों में क्या फर्क होता है। ये पीछे वाले जो गिलास आते हैं सारे वो आते हैं गैस के। कभी भी कोई भी भाई ग्लास डलवाता है, ग्लास क्रैक हो गया तो हमेशा ओरिजिनल ही ग्लास डलवाए, उसका ओरिजिनल गिलास होगा। जैसे देखो इसके अंदर हरा हरा कलर आ रहा है, ये ओरिजिनल गिलास है। और ओरिजिनल गिलास होने का पता क्या होगा, ISI मार्क आएगा, टफन के भी आते हैं। ओरिजिनल लेना है, उसके अंदर प्लास्टिक आता है, ये कोई भी चीज़ लग जाएगी, जैसे क्रैकिंग कई बार आ जाती है, लाइनें हो जाती हैं और ये टूटता नहीं है। उसी का कारण ये है कि ओरिजिनल गिलास है, इसके अंदर प्लास्टिक की मात्रा होती है। और अगर हम जो दूसरा गिलास आता है जो टफन का ही आता है, वो भी कोई भी ब्रांड ले लो, वो गैस का आता है। गैस का शीशा कभी भी नहीं डलवाना है, वो चढ़वाते समय भी टूट सकता है और आपको नुकसान हो जाएगा। ये बातें विशेष ध्यान रखना। जैसे साइड वाले जो गिलास होते हैं वो, और उसमें क्या होगा पता है, फ्रंट अगर गिलास हम गैस का डलवाएंगे स्पीडली, कोई जैसे मान लो पक्षी वगैरह लग जाए तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, वो आपके आंखों में भी लग जाएंगे और छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में लग जाएंगे। और आंखों में लगने के बाद में आपको परेशानी होगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी और भी चोट लग सकती है। ये भी विशेष बात है, ध्यान रखनी होगी। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि आजकल युवा हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, गाड़ियों का तो स्टेटस सिंबल हो चुका है, क्रेज हो चुका है, एक से एक बढ़िया गाड़ी लेकर के आना आज के दिन क्रेज हो चुका है। कई भाई हैं जो हमारे साथी वूफर लगा लेते हैं गाड़ी के अंदर, अपनी मस्ती में चलते हैं रोड के ऊपर। उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि भाई हम रोड के बीच में चल रहे हैं, हम या साइड में चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लेफ्ट साइड है, जैसे रोड चल रहा है, रोड है चौड़ा और उसके ऊपर पट्टी होती है जो सफ़ेद वाली, उससे हमें बाईं साइड में चलना है, हमारी साइड यही है। और म्यूजिक को कभी भी रोड के ऊपर चलते समय गाड़ी में सुन लो आराम से। जो मेरे पर्सनल सुझाव है वो आपको बता रहा हूँ। गाड़ी कभी भी लाउड स्पीकर में गाड़ी नहीं चलानी है। वॉल्यूम हाई कर दिया तो हमें पीछे वाला, जैसे रोड के ऊपर चल रहे हैं और बिजी रोड है और गाड़ी पीछे वाला हॉर्न देगा बार बार में, आपको वो सुनाई नहीं देगा। आप रोड के बीच में चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको अगले के ब्रेक लगे न लगे, अगले के ब्रेक फेल हो रहे हो, अगले को चलानी कमाती हो, बार बार में हॉर्न के माध्यम से आपको ये सूचना दे रहा है भाई मुझे साइड चाहिए, साइड चाहिए। और हम जो डेक है वॉल्यूम उसका हाई कर देते हैं, हमें भी सुनाई नहीं देता। तो ये बात भी बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई, ये विशेष हमारा सुझाव है। ये विशेष बातें आप ध्यान में रखना। गाड़ी जैसे भी है गाड़ी को सेफली चलाओ, बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे गाड़ी में तो वही नुकसान का माध्यम होगा, उसी से ही गाड़ी की दुर्घटना होती हैं। अब मैं जैसे सुबह गाड़ी लेकर के आया था, तो कई भाई क्या काम करते हैं, जैसे रोड के ऊपर एक बीच में पट्टी होती है और साइडों में भी दो सफ़ेद पट्टी होती हैं, आपको पता ही है, लंबी लंबी बिल्कुल। जो बीच में होती है वो छोटे छोटे कटवाड़ी होती है और उसके ऊपर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। भाई कृपा करके सभी भाइयों से निवेदन है जो चैनल के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं, भाई गाड़ी को कम से कम ये तो करो यारो कि गाड़ी को सफ़ेद पट्टी से कम 1 फुट नीचे तो खड़ा करें। रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर किसी भाई कोई वो भी अगला नया हो चलाने वाला, नुकसान हो जाए, खुद का भी हो जाए और किसी की जान मान की नुकसान हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप 1 मिनट के लिए रुको, गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करके खड़ा कर दिया करो भाइयों, ये निवेदन है। और आजकल धुंध का टाइम हो रहा है, कोई न कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा और बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये भी सुझाव है मेरा आपको। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, खासकर आज धुंध का टाइम है, अभी हम कभी भी जाते हैं बाजार में, शहर में, अपने काम के लिए अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है सभी भाइयों से कि गाड़ी को वहीं खड़ा करें जहां पे गाड़ी की सुविधा हो खड़ा करने की। पार्किंग वगैरह में, नो पार्किंग में गाड़ी कभी ना खड़ी करें। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें, उससे पर्ची, अगर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो पर्ची अवश्य ले लें, उससे गाड़ी के नंबर। कई बार क्या होता है, ये भी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, वो 4 अक्षर लिख देते हैं पीछे वाले, जैसे गाड़ी के नंबर
अब हमारी गाड़ी के नंबर है 8587। अब वो क्या काम करेंगे, मैं आपको एक विशेष बात, अभी बात आ गई तो बता रहा हूँ आपको। वो 4 बातें लिख देंगे, ये 4 अक्षर लिख देंगे बस, वो कर देंगे 8587 लिख देंगे। हमें गाड़ी के जिस भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें हम, तो गाड़ी के नंबर पूरे ही लिखवाओ। भगवान ना करे वहां से अगर वो गाड़ी चोरी हो गई ना, वो जिम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें तो गाड़ी के नंबर पूरे ही लिखवाएं। कई भाई गलती कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, लेकिन मैं लिखवाता हूँ, मेरे को पता है। क्योंकि जब इंसान का बुरा समय होता ना, तो साथ कोई नहीं देता भाई। और प्रशासन भी कल को ये कहेगा, भाई 8587 ये बाइक भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है, कोई भी व्हीकल हो सकता है। तो हमें पूरे अक्षर लिखवाने बहुत ही जरूरी है। गाड़ी को सही जगह पार्क करके खड़ा करें, गाड़ी चारों तरफ से करके देख लें, गाड़ी के शीशे वगैरह से अच्छी तरह से चढ़ा करके गाड़ी को अच्छी तरह से यूज करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल नए वीडियो में मिलते हैं, नए व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको हमारे सुझाव पसंद आए तो आपके अपने भाई योगेश जांगड़ा का, जो कि आपका अपना चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।